ज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हम एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन 9 और 10 सॉल्व करेंगे। तो देखें, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 9 में क्या कह रहे हैं, 86.2 की पावर 2a इंटू 37.37 डिवाइडेड बाय 591। तो मैं पहले क्या करता हूँ, इसको लेट x इज इक्वल टू, इसको क्वेश्चन को मैं सपोज कर लेता हूँ। लेट x इज इक्वल टू 86.2 होल स्क्वायर इंटू 37.37 डिवाइडेड बाय 591। अब मैं क्या करता हूँ, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड, यानी यहाँ मैं ले लूँगा। इसके बाद टेकिंग log of both sides। तो अब क्या हो जाएगा, ये log x इज इक्वल टू log, इसको मैंने ब्रैकेट पूरे क्वेश्चन को लिख दिया। इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसी log, ये जो log दिया हुआ है log x तो एज इट इज चलता जाएगा 2 log, यानी इसको, इस log को मैं log के कोफिशिएंट सम या डिफरेंस की फॉर्म में लिखूंगा। तो पहले वाले में आप देखें 86.2 की पावर 2a, तो पावर जो होता है लॉगरिथम में वो log का कोफिशिएंट बन जाता है, यानी log से पहले लिखा जाता है। तो मैंने 2 log 86.2 लिखा। फिर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको मैंने मल्टीप्लाई को प्लस में चेंज किया अकॉर्डिंग टू लॉगरिथम रूल्स, यानी प्लस log 37.37। 591 जो है वो डिवाइड कर रहे हैं इन दोनों को, तो मैंने इसको क्या लिखा, डिवीजन को हम सब्ट्रैक्शन में चेंज कर देते हैं लॉगरिथम में। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, log 591 मेरे पास आ जाएगा। ठीक है बेटा। अब मैंने क्या किया, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में 86 का मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स दिया, तो ये 1 आएगा। ये मैं आपको पहले करा चुका हूँ। अब इसका जब मैं क्या करूँगा, 86 को 2 में देखूँगा, तो यहाँ देखिए मैंने बताया 86 को जब आप वर्टिकल कॉलम में 86 लॉगरिथम के 86 वर्टिकल कॉलम में आप ढूंढेंगे तो वहाँ पे रुक जाएंगे, 86 लिखा है। उसी के आप हॉरिजॉन्टल चलेंगे तो आपको मिलेगा 0.9355, क्योंकि इसमें 3 ही डिजिट हैं। तो इसका मतलब कि इसमें हम मीन के कॉलम को में कुछ नहीं देखेंगे, क्योंकि मीन के कॉलम में 0 होता नहीं है। तो ये आ गया 1.9355 प्लस, अब देखिए यहाँ डेसिमल से पहले 2 नंबर हैं, तो 2 का मकसद क्या हुआ, इसका जो हम करेक्टरिस्टिक्स आएगा वो 1 आएगा। अब मैं क्या करूँगा, 37 को पहले मैंने 3 में देखा, तो ये मेरे पास आ रहा है 5717, और 37 के और ओरिजेंटली अब जब मैं चलता हुआ डिफरेंस में जाऊंगा या मीन में जाऊंगा, तो वहाँ मुझे क्या मिल रहा है, 7 के कॉलम में 8 मिल रहा है। तो ये मैंने इसके अंदर 8 जो है मीन जो है वो मैंने प्लस कर दिया। तो इन सबको प्लस करने के बाद मेरे पास आएगा 0.5725। फिर उसके बाद मैंने log 591 का मैंने करेक्टरिस्टिक्स दिया। तो हम कहते हैं कि देखिए डेसिमल से पहले यहाँ मेरे पास ये जो है ऐसे लिखा 591.0 भी आप चाहे तो लिख सकते हैं। तो ये log 59 को मैं क्या करूँगा, 1 के कॉलम में देखूँगा, यानी पहले वर्टिकल कॉलम में 52 लोकेट करूँगा, ढूंढूँगा। उसके बाद ओरिजेंटली मैं अपने आप को लेके चलूँगा यूँ ऐसे, तो ये मुझे मिलेगा 771
6, क्योंकि यहाँ डिफरेंस में या मीन में 0 का कॉलम नहीं है, लिहाजा इसकी जो मेंटिस आएगा वो 0.7716 आएगा। अब मैंने इन सबको सिंप्लीफाई कर लिया, ये तो एज इट इज़ रहेंगे, लेकिन इसको मैं क्या करूँगा 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 3.8710 मेरे पास आ रहा है। ठीक है बेटा, प्लस 1.572 एज इट इज़ आ जाएगा और माइनस 2.7716। अब इसको और इसको मैं प्लस कर लूँगा अलग से, जो आंसर आएगा उसमें से मैं 2.7716 को माइनस कर दूँगा तो मेरे पास log x की वैल्यू आएगी, log x इज इक्वल टू 2.6719, क्या आएगा 2.6719। अब मैं निकाल के देखें x इज इक्वल टू, इसका मैं एंटी लॉग 2.6719, तो मैं इसमें क्या करूँगा 0.67 को मैं 7 में पहले देखूँगा, 67 को पहले मैं 1 में देखूँगा, क्योंकि यहाँ दिखा तो 0.67 पहले मैं वर्टिकल कॉलम एंटी लॉग के देखूँगा, जहाँ 67 आएगा वहाँ 0.67 आएगा, वहाँ मैं रुक जाऊँगा। उसके अब मैं ओरिजेंटल यूँ ऐसे चलूँगा तो ये मुझे 7 जहाँ नज़र आएगा, जहाँ 1 नज़र आएगा, यानी 0.67 को मैं 1 में देखूँगा। 1 के बाद जो मेरे पास 0.67 के ओरिजेंटली जो चल रहा हूँ मैं, 1 की वैल्यू मैंने अलग से लिख ली, फिर मैंने इसको 0.67 के ओरिजेंटली चलते हुए मैंने क्या किया, इसको यूँ ऐसे चलूँगा, डिफरेंस के या मीन के कॉलम में जाऊँगा और 9 में मैं देखूँगा जो भी नंबर आएगा वो मैं पहले वाले में प्लस कर लूँगा। तो इस तरीके से जब मैंने एंटी लॉग देखा तो मेरे पास क्या आ रहा है, इन सब को सम अप करने के बाद मेरे पास आएगा 4698, ये मेरे पास मिलेगा। अब क्योंकि एंटी लॉगरिथम में देखिए कि मेरे पास यहाँ कैरेक्टरिस्टिक इसने 2 दिया हुआ है, तो 2 को मैं क्या करूँगा, इसमें डेसिमल लगाने के लिए 2 + 1 में कर दूंगा, दैट इज़ इक्वल टू 3। इसका मतलब ये होगा कि मैं लेफ़्ट से 3 डिजिट छोड़ के, यानी 4, 6 और 9 को छोड़ूंगा और मैं डिजिट डेसिमल लगा दूंगा, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, x की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास 469.8। ठीक है बेटा, उसके बाद मेरे पास क्वेश्चन नंबर 10 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 10 में मुझसे वो ये कह रहा है कि आप देखिए 23.60 की पावर 1/2 है, मल्टीप्लाइड बाय 8.719 की पावर 3, या आप इसको होल क्यूब कह लें, और डिवाइडेड बाय √693 इसने दिया है। तो पहले मैं इसको क्या करूँगा, सॉल्यूशन में इनको मैं ये जो नीचे मेरे रूट दिया है तो रूट को मैं ख़त्म करूँगा, ऊपर तो मैंने वैसे ही लिख लिया जैसे मेरे पास लिखा हुआ था। ठीक है बेटा, तो नीचे मैंने क्या किया 693 की पावर 1/2 लिख दिया, क्योंकि यहाँ इंडेक्स इसने शो नहीं किया, तो जब इंडेक्स शो नहीं किया जाता है तो लिखा जाता है, तो इसका मतलब ये होता है कि आप उसका इंडेक्स क्या लेंगे 2 ही होगा। ठीक है बेटा, अब मैं इसको लेट कर लेता हूँ पूरे क्वेश्चन को x के इक्वल, ये x के इक्वल मैंने इसको लेट कर लिया। इसके बाद मैं क्या करूँगा, बोथ साइड का मैं लॉग ले लूँगा, बोथ साइड का मैं लॉग ले लूँगा, तो मेरे पास ये जो लॉग आएगा यहाँ भी मैं लॉग लगा दूँगा,
यहाँ भी मैं लॉग लगा दूंगा। ठीक है बेटा, यानी ये मेरे पास यूँ समझे कि ये एक्स है, लेट एक्स इज इक्वल टू ये, तो यहाँ लॉग एक्स आप लिख देंगे और ये इस पूरे को ब्रैकेट में बंद करने के बाद यहाँ भी आप क्या करेंगे, लॉग एक्स कर देंगे। ठीक है बेटा, तो अब आप इसको क्या करेंगे, दोबारा से लॉग के सम और डिफरेंस या कोफिशिएंट की फॉर्म में लिखेंगे। तो मैंने क्या किया, लॉग 23.60 की पावर 1/2 थी, तो ये 1/2 लॉग का कोफिशिएंट बन जाएगा, यानी 1/2 लॉग 23.60 प्लस, अब देखें इसकी पावर 3 है तो 3 को मैंने लॉग से पहले लिख दिया, बाकी इस वैल्यू को मैंने लॉग के साथ 8.719 कर दिया, क्योंकि ये ज़रब हो रहा है इसको प्लस कर दिया। अब 693 की पावर 1/2 जो है वो डिवाइड हो रही है, तो डिवीजन को हम किस में चेंज करते हैं, सब्ट्रैक्शन में। तो यह मैंने माइनस लगाया, -1/, आपने क्या किया इसको -1/2 -1/log 693। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसका भी लॉग देख लूँगा, इसका भी लॉग ले लूँगा, इसका भी लॉग ले लूँगा, तो ये मेरे पास क्या बनेगा 1/2। जब आप इसका लॉग लेंगे तो करेक्टरिस्टिक इसका 1 आएगा और मेंटिसा 0.3729 आएगा, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। यानी आप क्या करेंगे, 23 को 6 में देखेंगे तो 3729 आएगा, मैं यहाँ लिख दूँगा। इसी तरीके से 8.719 है, तो आप 87 को, ये जो 87 है इसको पहले आप 1 में देखेंगे, उसके बाद मीन्स में जाके 9 में देखें 4 आएगा, तो ये मेरे पास आएगा 0.9404 -1/2। अब आप क्या करेंगे, log 69 को, यानी ये जो मेरे पास मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको, 69 को 3 में देखेंगे तो ये आपके पास यानी 69 लॉगरिथम के कॉलम में, वर्टिकल कॉलम में आप इसको देखेंगे, वर्टिकल कॉलम में यानी इस वाले कॉलम में ऐसे। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, जहाँ 69 आपको मिलेगा वहाँ से आप उसके सामने 3 का कॉलम देख लेंगे, जहाँ 3 आएगा जो भी वैल्यू लिखी तो वो 3 के कॉलम में मुझे जो वैल्यू मिल रही है वो क्या मिल रही है, 8407, क्या मिलेगी 8470। अब मैं इनको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, यानी इसको मैंने 2 से डिवाइड कर दिया तो ये 0.6864 आ गया। इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 2.8212 मेरे पास आएगा। ठीक है बेटा, 821। अब मैं इसको 2.8407 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 1.423 आएगा। अब मैं इन दोनों को यानी 0.6864 और 2.8212 को प्लस करूंगा और उसमें से 1.4203 को माइनस करूंगा तो मेरे पास जो log x की वैल्यू आएगी, log x की, वो मुझे मिलेगी 2.0873। अब मैंने कहा जी देखिए x इज इक्वल टू एंटी लॉग, यानी इसका एंटी लॉग ले लेंगे। ठीक है, तो पॉइंट देखिए 0.8 को पहले आप 7 में लोकेट करेंगे, यानी 0.08। अब वर्टिकल कॉलम में देखेंगे एंटी लॉग के, जहाँ 0.08 आएगा उसके सामने आप हॉरिजेंटली चलते हुए जाएंगे तो आप 7 का कॉलम देखेंगे कि ऊपर टॉप में कॉलम के 7 लिखा होगा, वहाँ वैल्यू आपको नज़र आएगी 1222, क्या आएगी 1222। और उसी के आगे आप चलते हुए जाएंगे तो आप
मीन्स के कॉलम में जहाँ 3 लिखा होगा टॉप में, उसके नीचे देखेंगे तो आपको वहाँ मीन्स में 1 आएगा। इन दोनों को सम अप करके मैंने क्या लिखा, ये मेरे पास आएगा 1। सम अप करने के बाद इसको एंटी लॉग देखने के बाद मुझे मिल रहा है 1 2 1 2 2 3। ठीक है बेटा। अब यहाँ आखिरी मरहला क्या है कि मैं इसमें डेसिमल मैंने लगाना है। तो डेसिमल मुझे क्या कह रहा है कि यहाँ करेक्टरिस्टिक एंटी लॉग में आप देखें 2 आ रहा है, तो मैं इसमें क्या करूँगा कि 2 + 1, ये जो मैं यहाँ आपको बताने के लिए कर रहा हूँ इसको आप रफ में करेंगे, एक कॉलम बना लेंगे। तो 2 + 1 दैट इज इक्वल टू 3। इसका मतलब क्या हुआ कि आप 1 2 2 यानी 1 2 3 यानी 122 के बाद डेसिमल लगा देंगे तो 122.3 ये आपका x की वैल्यू आएगी। यानी अगर आप इस पूरे एक्सप्रेशन को पहले इनको इसकी पावर को ऑफ करें, इसकी पावर को 3 टाइम्स करें या इसका क्यूब लें, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने के बाद इसकी पावर को 693 के रूट से डिवाइड कर दें तो आपका आंसर 122.3 आएगा। अगर सादा कैलकुलेटर से भी आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो हो जाएगा। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़।